हाँ तो जी, सभी को थैंक यू प्रणाम। मैडम। हाँ जी, रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया सर। आप हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। हमारे शरीर के अंदर हमने देखा कि टोटल 12 ऑर्गन है जिससे हमारा शरीर चलता है। तो उस 12 में ऑर्गन के एक एनर्जी सप्लाई की जो नर्व है उसको नाम दिया गया है मेरिडियन। तो 12 ऑर्गन, 12 मेरिडियन। और एक दाढ़ी के नीचे से, यहां से स्टार्ट होती हुई नीचे तक जाती है, उसको नाम दे दिया सीवी, कंसेप्शनल वेसल। जो सारे आगे के यिन मेरिडियन और यिन ऑर्गन के ऊपर प्रभावी रहती है, उसको बैलेंस रखती है। और ऊपर का जो होंठ है वहां से एक नर्व स्टार्ट होती है, बराबर सेंटर से मिडलाइन से जाती हुई पीछे एनस तक जाती है, उसको नाम दे दिया जीवी, मतलब गवर्निंग वेसल। तो जितने भी यांग मेरिडियन जो पीछे से आते हैं उसके ऊपर उनका प्रभाव रहता है। अभी इनका काम जो सुपरविजन जैसा होता है कि आगे के सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, और पीछे जो जाती है जो यांग मेरिडियन है तो उसको पीछे के ऑर्गन्स और सारे मेरिडियन जो पीछे से पास होते हैं उसके ऊपर उनकी नजर रहती है, ताकि वो प्रॉपरली काम कर रही हैं कि नहीं। वो सुपरविजन जैसा उनका काम रहेगा। तो टोटल 14 मेरिडियन हमें सीखने हैं। जो सारे पिक्चर मैंने आपको भेज दिए हैं, हर एक पिक्चर को स्टडी करना है। हर एक इसमें जो पॉइंट है उसका, जैसे मान लो कि यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर यहाँ से स्टार्ट होता हुआ पीछे से दोनों बायलेटरल सारे पॉइंट्स हैं, स्पाइन के बाजू में से पास होता हुआ पैरों की लिटिल फिंगर में जाकर पूरा होता है। वो 67 पॉइंट्स हैं। तो हर एक पॉइंट का अलग अलग महत्व है। हालांकि हम अभी एक्यूपंक्चर नहीं सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं सुजोग थेरेपी। तो सुजोग थेरेपी के अंदर वो मेरिडियन कैसे काम करते हैं वो आज हम समझेंगे। टोटल 12 मेरिडियन है, तो 12 मेरिडियन में 6 जो हैं हाथ में आते हैं, जो हाथ में स्टार्ट होते हैं या उंगलियों पे जाके पूरे होते हैं। तो 6 मेरिडियन हाथ में है और 6 मेरिडियन पैर में है। तो इस तरह से टोटल 12 मेरिडियन हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ 6 मेरिडियन मतलब के 6 ऑर्गन। अगर 6 ऑर्गन प्रॉपरली काम करते हैं तो हाथ प्रॉपरली काम करेगा। अगर 6 मेरिडियन पैर में जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 6 ऑर्गन जिसके मेरिडियन पैर से पास होते हैं वो 6 ऑर्गन प्रॉपरली काम कर रहे हैं, तो पैर बराबर काम करेगा। मतलब कि टोटली 12 ऑर्गन की 12 मेरिडियन की हमें ट्रीटमेंट समझनी है, और वो भी एनर्जी लेवल पर। जो एक्यूपंक्चर के अंदर जो सारे मेरिडियन, जो ओरिजिनल मेरिडियन जो चाइना ने 5,500 साल पहले सर्च किया था, यो जा तो माना था, उसके ऊपर या तो प्रेशर दिया जाता है, लेकिन टीसीएम के वहां पर उसको एक्यूपंक्चर में निडल की जाती है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर निडल नहीं आती, लेकिन वो जब हम एक्यूपंक्चर सीखेंगे तब समझेंगे। आज हम खाली
सुजोग मेरिडियन के बारे में ही समझेंगे। पहले तो उस ओरिजिनल मेरिडियन को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, उसका पाथ समझना पड़ेगा, ताकि हम सुजोग के अंदर वो कैसे आ सकते हैं वो हम सोचेंगे। तो सबसे पहले जब हम पंच तत्व की बात कर रहे थे, तो सबसे पहला सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम हमने बताया था वो कौन सा था? याद है किसी को? लंग्स का है सर। लंग्स का है, 3 से 5 बजे तक। लंग्स मेरिडियन का जब बच्चा सबसे पहला सांस लेता है उसी से एनर्जी चक्र की शुरुआत होती है। तो लंग्स से सांस लेते हैं तो लंग्स ही पहली मेरिडियन जहां से एनर्जी की मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो अभी लंग्स मेरिडियन जो आपको पिक्चर मैंने भेजा है, अगर आपने देखा हो नहीं देखा हो तो मैं इसमें से शेयर कर दीजिए। शेयर करूं। जी। शेयर करूं तो कैसे करूं, ये हमेशा का प्रॉब्लम है। अभी आप कहें तो। करने के लिए ये मेरा पीपीटी, हाँ जी। ये पीपीटी को ओपन करूं और उसमें मेरिडियन में मैं चला जाऊं तो मेरिडियन 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 इसमें तो नहीं है, ये तो किस में है? उन्हीं में से शेयर करना है सर जो भेजे हैं। हाँ, ये आ गया। ओके। बराबर। अभी इसको वापस से मुझे वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा। शेयर ऑप्शन है। ये नहीं है, ये रहा। ये है यहाँ पर शेयर। अच्छा। ये आ गया, ये शेयर। चलो, हाँ जी, आ गया। आ गया ना। अभी हम्म, देखो, लंग्स मेरिडियन की शुरुआत, मेरा माउस का कर्सर तो आपको दिखता होगा ना? हाँ जी, दिखता है हाँ, जी। ये देखिए मेरा ये कंधे के बाजू में ये रहा, हमारे यहाँ पर। यहाँ से एक नंबर की शुरुआत होती है, LU1। LU मतलब लंग्स, एक नंबर का पॉइंट ये रहा, साथ में ही ऊपर थोड़ा LU2 नंबर, फिर इसी तरह से हाथ में ये जाता हुआ 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, बराबर एल्बो जॉइंट के ऊपर 6 नंबर, यहाँ थोड़ा नीचे, और 7, 8, 9 साथ में है तीनों, और 10 नंबर आ जाता है यहाँ हथेली में, और 11 नंबर आ जाता है यहाँ। इस पिक्चर में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये आ गया 10 नंबर और ये 11 नंबर, टोटल 11 पॉइंट हैं इसके। अभी इसका एक एक पॉइंट का हम विवरण करने जाएं तो हो सकता है कि मुझे 6 महीना लगेगा। इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लूंगा इसको। अभी मेरिडियन के ऊपर जाने से पहले खाली हमने जो सोचा था समझा था, लंग्स के फंक्शन, लंग्स से रिलेटेड बीमारियां, हम उस एंगल से सोचेंगे। पहले मेरिडियन देख लेते हैं। लंग्स मेरिडियन अपने खुद के हाथों से अपने बॉडी के ऊपर उंगली चलाकर देख लो कि कहाँ से जाता है। देखिए, ऐसे जाकर हाथ का ये कॉर्नर लेता है, वहां से जाकर अंगूठे तक जाता है। ये हो गया लंग्स मेरिडियन। अभी इसके एक एक पॉइंट के ऊपर हम अभी नहीं जाएंगे। हो सकता है मैं कभी टाइम मिला तो मैं इसका PDF बनाकर एक एक पॉइंट का विवरण मैं आपको भेज दूंगा। तो ये हो गया लंग्स मेरिडियन। लंग्स से रिलेटेड हम सारी चर्चाएं करेंगे बाद में, लेकिन इसके फिर बाद में आ जाता है लंग्स का। लंग्स मतलब यिन ऑर्गन, याद है सबको? क्योंकि लंग्स कंटिन्यू काम करते हैं, इसका नेचर है 24 घंटा काम करना, सांस लेने का हम काम कंटिन्यू करते हैं। और उसका जो यांग पार्टनर है वो कौन है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। बराबर।
तो लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट अगर हम देखने जाएं तो ये उंगली से शुरुआत होती है, पहली उंगली से, फर्स्ट फिंगर से यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से जाती हुई। अभी देखिए ये हमारी यिन साइड थी, और जब यिन यांग हम समझे थे तभी हाथ का जो अंदर का पार्ट है वो यिन है, बाहर का पार्ट है वो यांग है। तो सारे यिन ऑर्गन कहाँ पर आएंगे? यिन साइड में आएंगे, इस साइड में। ये सारे यिन ऑर्गन आएंगे, पीछे सारे यांग ऑर्गन आए। लेडीज सब अंदर, जेंट्स सब बाहर, बराबर। तो हमने लंग्स देखा, तो लंग्स मैंने गया यहाँ से, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन उससे उल्टा चलता है। यहाँ से शुरुआत होती है 1 नंबर की, यहाँ से बराबर उंगली के बाजू से हुई, बाहर के साइड्स में आती हुई गर्दन में थोड़ा पीछे की तरफ जाता है, और फिर आगे आ जाता है, आगे से फिर जाकर ये नाक के पास उसका पॉइंट पूरा होता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। तो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई जो भी बीमारियां होगी वो उसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के मेरिडियन के ऊपर। लंग्स से रिलेटेड जितनी भी तकलीफें होंगी, सांस लेने की हो, अस्थमा हो, नेगेटिव थॉट्स हो, डिप्रेशन हो, जो भी हो, वो सारी हम करेंगे लंग्स मेरिडियन के ऊपर ट्रीटमेंट। तो ये आप समझ गए। अभी बीच की बात करें। अब इसके बाद कौन सा आएगा मेरिडियन? तो ये आ गया, कौन सा है? ये चला स्टमक। गया स्टमक में। स्टमक। ये नहीं चाहिए हमें, चाहिए इसके बाजू वाला एक चाहिए। एसटी नहीं चाहिए। ये क्या है? एसपी भी नहीं चाहिए। एसपी भी नहीं चाहिए। एसपी भी नहीं चाहिए। हाँ, ये आ गया एचटी, मतलब हार्ट। ये हार्ट मेरिडियन आ गया। अभी देखो हार्ट मेरिडियन की पोजीशन आप समझिए इसको। ये यहां से चालू होता है, अंदर की साइड से, देखिए। हम्म। ये बगल के अंदर से 1 नंबर चालू हुआ। अब मालूम है कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि उन लोगों को यहाँ पर फोड़ा हो जाता है, फोड़ला हो जाता है, या कभी गांठ हो जाती है। तो ये ट्रीटमेंट किसकी है? हार्ट की ट्रीटमेंट हम करेंगे तो ये चला जाएगा। अभी यहाँ से जाता हुआ अंदर की साइड है, देखो, पूरी अंदर की साइड लिए, ये वाली साइड, अंदर से साइड देखो। और कहाँ पे पूरा होता है? लिटिल फिंगर पर। यहां से अंदर से जाता हुआ, हाथों के पास से पास होता हुआ, लिटिल फिंगर में जाके पूरा होगा, छोटी उंगली। तो ये हो गया हार्ट मेरिडियन। हार्ट से रिलेटेड कोई भी तकलीफ होगी तो इसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे हार्ट मेरिडियन के ऊपर। ठीक है। अभी हार्ट यिन है कि यांग है? यिन है जी। यिन है, क्योंकि कंटिन्यू काम करता है हार्ट, तो यिन हो गया। तो उसका पार्टनर कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अभी अगर ये हार्ट यहाँ पर अंदर की साइड में मेरिडियन आता है तो उसके बराबर पीछे कौन आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्टनर तो साथ में रहेगा ना, मियाँ बीवी साथ में रहेंगे। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मेरिडियन अगर हम देखें तो ये आ गया पेराकार्डियम, ये आ गया, नहीं है? क्या बात है, चलो बाद में देख लेते हैं। अभी इसके बाजू में आ जाता है ये ब्रेन मेरिडियन, जिसको नाम दिया गया है इसमें पेराकार्डियम। पेराकार्डियम एक्चुअली क्या होता है? जो हार्ट होता है, हार्ट की यहाँ पर एक कवच होता है, ताकि हार्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए यहाँ पर एक कवच होता है जिसको कहते हैं पेराकार्डियम। लेकिन हम ब्रेन की जो ट्रीटमेंट होती है वो हम इसी के ऊपर करते हैं। अभी ये देखिए इसकी पोजीशन कहाँ से कहाँ जाती है, देखिए बराबर निपल के बाजू से ये स्टार्ट होता है, निपल की बाजू से, यहां से जाता हुआ हाथ का बीच में से, सेंटर पकड़ेगा, हाथ के बीच में से जाता हुआ यहाँ पर जाकर मिडल फिंगर में पूरा होता है। ये वाली क्या कहते हैं इसको? मिडल फिंगर, बड़ी फिंगर, हम्म। यहाँ जाकर अंदर पूरा होता है ये।
तो ये होता है ब्रेन मेरिडियन। तो अभी तीन यांग यिन आ गए हमारे पास। कौन से आ गए? लंग्स आ गया, ब्रेन आ गया, और हार्ट आ गया। ये तीनों आ गए। अगर इसके पीछे क्या आएगा, तो लंग्स के पीछे क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन। ब्रेन का पार्टनर कौन है? ब्रेन का पार्टनर कौन है? स्पाइन। स्पाइन। तो बराबर इसके पीछे स्पाइन आ जाएगी। और तीसरा था हमारा हार्ट मेरिडियन। तो हार्ट का पार्टनर कौन है? स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। अभी हमें यांग साइड में दो मेरिडियन चाहिए। अभी जो ये जीबी आया, ये पीसी आया, ये एसपी आया, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, एलआई है, मतलब इसमें नहीं है। ये कंफर्म हो गया। तो हम जाकर एक दूसरी फाइल शेयर कर लेते हैं। तो ये कंप्यूटर में जाएं, डाउनलोड में जाएं, और डाउनलोड में हम क्या ढूंढेंगे? एस आई। एस आई, ये रहा एस आई। अभी एस आई कैसे खुलेगा? ओपन। इसकी शेयरिंग स्टॉप करके फिर हाँ, खोलेंगे। हो गया ये। नहीं जी। बराबर, ये स्टॉप शेयर। अब और आएगा। फिर शेयर करें हम। कहाँ गया ये शेयरिंग? ये रहा। देखिए, बराबर हार्ट मेरिडियन हमने देखा छोटी उंगली में, लिटिल फिंगर में है। तो उसके पीछे से बराबर देखिए एक नंबर चालू होता है। ये रहा उंगली से। यहाँ से एस आई वन, एस आई मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से चालू होता हुआ बराबर पीछे के साइड से एस आई मेरिडियन, यहाँ से जाता हुआ पीछे के साइड से ये जाता जाएगा। और फिर यहाँ से चला जाता है पीछे। पीछे जाकर यहाँ से जाता हुआ देखिए हाथों का, ये अपना शोल्डर ब्लेड के ऊपर से पास होता है। अभी यहाँ से फिर ये कंधों के पास से जाके कान तक पूरा होता है। कान का ये पार्ट। अभी देखो, इसीलिए हमने जब फ्रोजन शोल्डर की हम बात कर रहे थे तो हमने एक ट्रीटमेंट बताई थी कि वो ट्रीटमेंट किसी होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। मेरिडियन जहां से पास होता है वहीं पर वो इम्बैलेंस पैदा करेगा। अब जैसे देखो, ये चेहरे पे गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक अपने लेडी थी इसमें, जहां पर क्या नाम था उसका, वो आई थी, उसको फेशियल पैरालिसिस हुआ था। फिर उसने मुझे कल्पना। मैसेज। हाँ, कल्पना। आज आई है क्या? हाँ मैं हूँ सर। हो ने। अभी देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ट्रीटमेंट के अंदर ये पॉइंट आना चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्रीटमेंट आनी चाहिए। ओके। बराबर, एक स्मॉल हम्म। इंटेस्टाइन, और ये कान के बाजू में है। अभी कान में जब जब सीटी बजती है, मालूम है किसी को? हाँ जी तो जी। टिटनेस टिनेटस। कहते हैं। टिनेटस। टिनेटस कहते हैं, वो भी यस सर, ट्रीटमेंट मुझे यहाँ पर होती है। आएगी। बराबर। और ये चेहरे का हाँ। लक्ष्य में भी आएगी। अभी देखो, किसी को यहाँ पर विजडम टीथ में पेन है, दाढ़ के अंदर, तो ये पॉइंट आ गया। देखो, ये दाढ़ का पेन जो होता है वो डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी ट्रीटमेंट आपने कर दी तो उसी टाइम आपका दर्द चला जाए। घर का कनेक्शन लॉस हुआ है क्या? लग रहा है कि उनके यहाँ की बिजली चली गई है। हाँ हाँ। शायद अभी दोबारा ज्वाइन करेंगे।
स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन और उसका पार्टनर कौन है? हार्ट। देखिए जब जब किसी को अटैक आता है उसमें हार्ट का कोई कसूर नहीं होता है। जो प्रॉब्लम किसका होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। उस टाइम पर भी मैंने बताई थी ये बात कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो गैस बनता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन ही गैस एसिडिटी के लिए जिम्मेदार है। ज्यादातर केसों में इसका जो गैस होता है वो पीछे से पास होता है, तो ये शोल्डर को पकड़ लेता है, और फ्रोजन लॉन्ग टाइम अगर यही चीज रही तो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। गर्दन के नेक के पास भी दर्द होता है, गर्दन घुमाने में तकलीफ होती है, और खास करके ये जो ऊपर का मणका है सर्वाइकल का 1 नंबर का, उसके बराबर बाजू में अगर आप टच करोगे तो इतना पेन होगा, तो उसी टाइम समझ जाना चाहिए कि ये गैस जो चढ़ रहा है ऊपर साथ में हीट भी है, तो ये हो सकता है आगे जाकर हार्ट को नुकसान करे। तो अगर उसी टाइम ये बात पंच तत्व को हम जानते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की फंक्शन हम समझते हैं, तो व्यक्ति को कभी अटैक आएगा नहीं। अगर फिर भी कभी अटैक के सिम्टम्स लगते हैं तो सबसे पहला स्मॉल इंटेस्टाइन में से गर्मी निकाल देने की। वो कैसे निकालने की अभी हम आगे समझेंगे। तो अगर वो आगे से जाता है, गैस आगे से चढ़ता है, तो यहाँ दोनों साइड से ऊपर चढ़ता है और हार्ट को बराबर पकड़ लेता है, और उस टाइम पर चेस्ट के अंदर अनईजी लगने लगता है, और अगर उसकी स्पीड ज्यादा हो, एकदम फास्ट से ऊपर गैस चढ़े, तो हो सकता है अटैक आ सकता है। बीपी भी बढ़ जाएगा। तो बीपी का कारण भी स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, दूसरे कारणों में से एक कारण स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये हम लोगों ने 5 मेरिडियन समझ लिए हाथ के, एक छठा बाकी रह गया, और वो है स्पाइन का। तो स्पाइन मेरिडियन जो है वो स्पाइन मेरिडियन के लिए क्या करूं मैं? अरे ये डाउनलोड के अंदर उसको कहेंगे ट्रिपल हीटर। ये आ गया ट्रिपल हीटर। ट्रिपल हीटर के लिए अ, ये कहाँ चला गया मैं? मुझे तो, आपको ये पिक्चर दिख रहा है? नहीं सर। मुझे तो दिख ही नहीं रहा है कहीं। ये रहा। अभी इसमें शेयरिंग, हम्म, शेयरिंग के लिए ट्रिपल हीटर ये रहा। स्पाइन का दूसरा नाम है ट्रिपल हीटर। अब ट्रिपल हीटर क्यों है? इसको स्पाइन को 3 पार्ट में बांटा गया है, अपर, मिडल और लोअर। इस तरह से 3 पार्ट में बांटा गया है उसको। लेकिन अगर मेरिडियन की बात करें तो वो ट्रिपल हीटर एक ही है पूरी, बराबर। अभी इसको समझें आप। हमारी जो रिंग फिंगर होती है, वो रिंग फिंगर से, ये रिंग फिंगर से चालू होती है, यहां से जाती है बराबर पीछे के साइड में। जैसे हमने देखा था ब्रेन मेरिडियन कहाँ था? सेंटर में। तो ये भी बराबर पीछे सेंटर से पास होती है। ये सेंटर से पास होती हुई यहाँ से जाती हुई, और ये दिमाग में काफी जगह पर जाती है, कान को चक्कर लगाकर जाती है, कान के पास से पूरा से करके आंख के बाजू में जाकर पूरी होती है ये मेरिडियन। जब तक
ये मेरिडियन का पूरा पिक्चर आपके दिमाग में नहीं होगा तब तक आपको डायग्नोसिस करने में कठिनाई आएगी। अब जैसे किसी लोग यहाँ पर दर्द हो रहा है, तो यहाँ दर्द हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा, अगर मेरिडियन मालूम है तो, कि यहाँ दर्द क्यों हो रहा है, कौन सा मेरिडियन पास होता है यहाँ से। तो वो हाथ में दर्द हो रहा है तो हाथ में किस जगह पर दर्द हो रहा है, हाथ में बाहर की साइड हो रहा है, अंदर की साइड हो रहा है, बीच में हो रहा है। तो आपको मेरिडियन का पाथ पता होगा तो उसी टाइम आप जजमेंट ले सकेंगे कि ये लार्ज इंटेस्टाइन का है, कि ब्रेन से रिलेटेड है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन का है, कौन सा दर्द है ये। तो उसी टाइम आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे। नहीं तो हर बार बार आप चेंज करते रहेंगे और उसमें काफी समय जाता है, और कभी कभी इतना कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रीटमेंट करते वक्त कि फिर वो मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए मेरिडियन का पाथ जानना जरूरी है। अगर आप डीप में नहीं जाते हैं, डीप में जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं जा सकते, इतनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो पहले खाली इसका पाथ पता होना चाहिए, ये कहाँ से पास हो रहा है। तो हाथों के सारे मेरिडियन हमने देख लिए, ठीक है। लंग्स देखा, ब्रेन देखा, हार्ट देखा, ये इन साइड में। और पीछे के साइड में क्या देखा, लार्ज इंटेस्टाइन देखा, स्पाइन देखी और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये 6 ऑर्गन जो हैं वो प्रॉपरली काम करेंगे तो हाथ प्रॉपरली काम करेगा। अगर हाथ से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो सबसे पहला ध्यान जाना चाहिए ये 6 मेरिडियन के ऊपर। अभी हम सुजोग की बात थोड़ी करें बीच में, तो हमारे सुजोग के हिसाब से 6 मेरिडियन। तो हाथ, ये पूरा हमारा जो हाथ है ओरिजिनल, उसके अंदर हाथ कौन सा है, हैंड कौन सा है, फर्स्ट फिंगर। हम्म, फर्स्ट फिंगर इज हैंड। तो सारे मेरिडियन कहाँ आ गए हैं, ये उंगली में ही आ गए। 6 के 6 मेरिडियन इसमें आ गए। अगर इसमें बाजू वाला देखें तो ये पैर है, तो 6 मेरिडियन इसमें भी समझेंगे हम अभी। पहले हमने जो 6 समझे हैं, पहले उसको समझ लें इस उंगली में कहाँ पर आएंगे। तो ये यिन साइड हो गई, ये पीछे यांग हो गया। तो 3 यिन यहाँ आएंगे, 3 ये यांग पीछे आएंगे। पैर में भी उसी तरह से 3 यिन यहाँ आएंगे, 3 पीछे आएंगे। सब समझ रहे हो ना, मैं फास्ट नहीं जा रहा हूं ना। नहीं जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है हाँ। जी। अभी हमने हाथ में देखा तो साइड के अंदर लंग्स मेरिडियन था, जो कंधे से स्टार्ट होता है, साइड से जाता है वो। और बीच में था क्या, ब्रेन मेरिडियन। और साइड में, अंदर की साइड में क्या था, हार्ट मेरिडियन। तो उंगली में इसी तरह से कल्पना कर लो, ये हो गई साइड, तो ये हो गया लंग्स मेरिडियन, सेंटर में हो गया ब्रेन मेरिडियन, और साइड में हो गया हार्ट मेरिडियन। अभी इतना याद है तो पीछे तो बिल्कुल इजी है। साथ में उसका हस्बैंड को या पेयर को जोड़ दो। ये था लंग्स, लंग्स के साथ जोड़ दो लार्ज इंटेस्टाइन, ब्रेन के साथ जोड़ दो स्पाइन, और तीसरा हार्ट के साथ जोड़ दो स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आ गई बात। हाँ जी। तो 6 मेरिडियन हो गए हाथ के। अभी पैर के 6 मेरिडियन। पैर के 6 मेरिडियन में हम कहाँ से शुरुआत करें, तो हम शुरुआत करें स्प्लीन से, ठीक है। तो स्प्लीन से हम शुरुआत करें तो इसको हम स्टॉप करते हैं और वहां से जाते हैं वापस एसपी मेरिडियन। अभी एसपी मेरिडियन के अंदर 2 चीजें हैं, तो इसीलिए मुझे एसपी मेरिडियन, हाँ, ये आ गया स्टमक, और ये आ गया एसपी मेरिडियन। तो ये एसपी मेरिडियन है, तो मैं ये आ गया एसपी मेरिडियन।
ये स्प्लीन मेरिडियन। अभी स्प्लीन मेरिडियन की शुरुआत जो होती है, देखिए पैर से शुरुआत होती है इसकी, अंगूठे के बाजू में से। अंगूठे से 1 नंबर आएगा, अंगूठे से बाजू में 2 नंबर, फिर इस तरह से ऊपर चढ़ता जाएगा, 3, 4, 5, 11 नंबर, और फिर जाके यहाँ से साइड में से पूरा जाकर कंधे से थोड़ा नीचे जाकर पूरा हो जाता है। ये टोटल इसमें पॉइंट दे रखे हैं 20, और भी होना चाहिए 21 नंबर। ये रहा, देखो 21 नंबर यहाँ साइड में हाथ के नीचे आ जाता है पूरा, यहाँ पर 21 नंबर आ जाता है, बराबर। तो ये स्प्लीन मेरिडियन के 21 पॉइंट हुए। स्प्लीन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो हमारा ध्यान जाना चाहिए यहाँ पर, या पैर से रिलेटेड कोई भी हो तो भी यहाँ पर जाना चाहिए। अभी इसमें स्प्लीन की जब हम फंक्शन की बात कर रहे थे तो हमने काफी बीमारियों के बारे में चर्चा करी थी। स्प्लीन का फंक्शन क्या है? स्प्लीन क्या काम करती है? याद है किसी को? सब भूल गए हैं? सर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करती है। यस, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करती है। स्टमक है वो एनर्जी जनरेट करता है, और स्प्लीन है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसमें 60% पहले हाथ और पैर को देती है। मतलब किसी को हाथ का इश्यू है, पैर का भी इश्यू है, हाथ पैर कमजोर रहते हैं, दर्द रहता है, तो स्प्लीन की ट्रीटमेंट आएगी ही आएगी। दूसरे आप 40% की अगर हम बात करें तो 40% का 3 पार्ट करता है, हार्ट, ब्रेन और लंग्स। वो तीनों को 40% एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसलिए हार्ट, ब्रेन और लंग्स के साथ कोई भी तकलीफ है तो भी स्प्लीन की ट्रीटमेंट आएगी ही आएगी। खास करके ब्रेन की अगर मैं बात करूं और हार्ट की बात करूं, हाँ लंग्स में भी वही आएगी, क्योंकि जब कोविड का समय था तो कोविड में जिसका टेस्ट चला जाता था, ओ स्वाद चला जाता था, तो मैं क्या करता था, खाली स्प्लीन में ही ट्रीटमेंट करता था, स्प्लीन में ड्राइनेस कर देता था, खत्म हो गया, उसी टाइम टेस्ट वापस आ जाता था। मतलब आज की तारीख में किसी की खुशबू नहीं आती है, टेस्ट नहीं आता है, तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई है स्प्लीन के साथ, बराबर। तो ये है स्प्लीन मेरिडियन। और यही चीज देखो, जैसे आगे हमने एक देखा ब्रेन मेरिडियन, निपल के बाजू से पास हो रहा था, ये भी देखो निपल के बाजू से ही पास हो रहा है पूरा मेरिडियन, बराबर। लड़कियों की अगर मैं लेडीजों की बात करूं जिसको ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो कैंसर मैंने पहले भी बताया, कैंसर नाम की दुनिया में कोई बीमारी नहीं है। अगर ब्रेस्ट कैंसर की मैं बात करूं तो देखो ये ब्रेस्ट के बाजू में से पसार हो रहा है, तो इसमें उस समय पर चेकअप करके टाइम देखना पड़े कि उसको वाकई में ट्यूमर हुई कहाँ है ब्रेस्ट में, उसी हिसाब से उसका डायग्नोसिस होगा। अभी देखो ये यहाँ से आप देख रहे हो, अभी ये बाजू में से यहाँ से किडनी मेरिडियन पसार होती है, बाजू में से एक स्टमक मेरिडियन पास होती होएगी। आप जब ये दोनों मेरिडियन और भी देखेंगे तो ये भी आप देखेंगे कि यहाँ पे स्प्लीन के बाजू में से स्टमक है, बाजू में से किडनी मेरिडियन है। तो ये सब फिर लाइट चली गई है, हाँ। तो इसीलिए कभी भी किसी को भी सर्कल में कभी किसी को कैंसर की रिपोर्ट आ जाए तो उसको बोलो डरना नहीं है तुझे, पहले डर निकाल दो। क्योंकि डर उस टाइम पे रिपोर्ट देखने के बाद जो दिमाग के अंदर डर बैठता है उससे उसकी तबीयत जल्दी से खराब होने लगती है। चलो, तो ये हमने देखा स्प्लीन मेरिडियन। अब पैरों से भी देखो यहाँ वेरिकोज वेन, बराबर। शिवानी बैठी है क्या क्लास में? अभी आई है? नहीं आई? वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन भी स्प्लीन के कारण होती है। जब मैंने 2 थंब रूल आपको बताए थे, हार्ट रेगुलेट्स द ब्लड एंड स्प्लीन कंट्रोल्स द ब्लड, वापस उसको खींचने का काम है वो स्प्लीन का है। तो वेरिकोज वेन
का जो रूट कोर्स जाता है वो स्प्लीन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। अभी स्प्लीन के पीछे कौन आएगा, उसका पार्टनर कौन आएगा? स्प्लीन का पार्टनर स्टमक। कौन है? स्टमक। स्टमक। बराबर, ये रहा स्टमक। अभी देखिए इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है? अंगूठे के बाजू में से। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है स्टमक जो है, क्योंकि स्टमक का मेरिडियन का एंड यहां पर होता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? यहां से होता है, आंख के नीचे से। कल्पना जी, आपकी जानकारी के लिए, चेहरे का लकवा जो यस होता सर। है उसका कारण होता है स्टमक। स्टमक के अंदर जब गड़बड़ आती है तब चेहरे का लकवा आता है। बराबर। ओके। ये देखिए आंख के नीचे से चालू हुआ ये। अभी यहां से एक पार्ट ब्रेन में चला गया, देखिए यहां से यहां आ गया, फिर यहां से नीचे उतरता है, ये बराबर निपल के बाजू में से पास होता हुआ सेंटर से ये पूरा नीचे जाएगा। तो स्टमक इज मेन। अभी देखिए मेरे पास जो घुटने वाले केस आते हैं वो बहुत ही वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने ये जान लिया तो आप लिख लो कि आपके सर्कल में किसी का घुटना दर्द नहीं करेगा। अभी घुटने में देखो यहाँ 3 पार्ट हैं। एक सेंटर मैंने यहाँ रखा है कर्सर, एक, और ये बाहर दूसरा जो मेरिडियन जा रहा है 2, और तीसरा अंदर से है मेरिडियन है, वो कौन सा था? स्प्लीन मेरिडियन था। बराबर, स्प्लीन मेरिडियन देखो ये रहा स्प्लीन मेरिडियन। ठीक है। तो ओहो। हाँ, घुटने से रिलेटेड 3 ही बीमारी आ सकती है। एक आती है स्टमक से जुड़ी हुई, और दूसरी आती है स्प्लीन से जुड़ी हुई। अभी आप जानते हो कि स्प्लीन एंड स्टमक तो दोनों पेयर हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो एक ही तकलीफ हो गई। और बीच में आ गया ये सेंटर में अगर दर्द होता है तो वो जाता है गॉल ब्लैडर के साथ। तो ट्रीटमेंट कौन सी आएगी? या तो स्प्लीन की आएगी, या स्टमक की आएगी, या तो गॉल ब्लैडर की आएगी। तो घुटना उसी टाइम ठीक हो जाएगा। लेकिन ये अलग बात है कि थोड़ा इसमें और भी झोल है। थोड़ा झोल क्या है कि मान लो कि कमर में से कोई नस दब रही है, कमर में दर्द है, तो ब्लड सर्कुलेशन पैरों में थोड़ा कम हो जाएगा। जिया जी, मेरा क्लास चालू है अभी, मैं बाद में फोन करता हूँ। तो कमर का दर्द भी उस टाइम पे चेक कर लेना है। तो ये घुटना उसी टाइम ठीक हो जाए। बराबर सेंटर में है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। उसका घुटने का दर्द की ट्रीटमेंट जो है वो गॉल ब्लैडर से कर दो, उसी टाइम ठीक हो जाएगा। ये अलग बात है कि गॉल ब्लैडर में क्या करना वो आगे समझेंगे। बराबर। और स्टमक और स्प्लीन वही चीज रहती है बाकी। तो ये सारा रिलेटेड जो है स्टमक के साथ जुड़ा हुआ है, बिकॉज स्टमक इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। जो भी कोई तकलीफ आती है तो पहले पेट को चेक करो, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो। सबसे पहली बात वहीं से शुरुआत होगी, बाकी तो सब बाद में आएगा। आपने खाली स्टमक भी ट्रीटमेंट भी कर दी तो शरीर के हर एक ऑर्गन के अंदर वो एनर्जी बैलेंस होनी चालू हो जाएगी। अभी आपको पता नहीं है, थोड़ा बता दूं मैं आपको, कि बॉडी के कोई भी पॉइंट के ऊपर आप एक डॉट भी करते हो ना, खाली एक डॉट, तो आपको यकीन नहीं होगा कि शरीर के सारे ऑर्गन की सारी एनर्जियां चेंज हो जाती है। अब जैसे मान लो कि मैंने ये किया है, एक गॉल ब्लैडर में मैंने ड्राइनेस सेडेट किया। अगर मैं इसको ड्राइनेस को कम करता हूं तो पीछे लीवर पर असर होगी, हस्बैंड का एनर्जी चेंज हुआ तो वाइफ के ऊपर असर आएगी, तो यहां जाकर लीवर में मेरी गर्मी बढ़ेगी। अब लीवर में गर्मी बढ़ी तो लीवर गर्मी कहाँ पास करेगा? उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है, हार्ट आता है, वहां जाएगा। उसके बाद जो भी पूरा चक्र है, चक्र पूरा घूमेगा अंदर और बाहर, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसीलिए डायग्नोसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
एक डॉट करने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़े कि यस मैं कर रही हूं, सही है वो। तो हम बात कर रहे थे स्प्लीन की, उसके बाद स्टमक की हो गई। अब बीच में आ गया यहां पर लीवर। लीवर कहां से शुरू होता है? लीवर पैरों से शुरू होता है, अंगूठे के बाजू में से। जब हमने देखा ये लीवर है ना, नहीं ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये रहा लीवर। देखो लीवर की शुरुआत होती है पैर के अंगूठा और पहली उंगली। पहली उंगली कौन सी थी, कौन से मेरिडियन की थी? स्टमक मेरिडियन था। अंगूठे के बाजू वाली उंगली है वो स्टमक मेरिडियन की है। हम्म। और अंगूठा और पहली उंगली के बीच में की जो जगह होती है वो होता है लीवर। लीवर की शुरुआत होती है वहां से। अभी देखिए इसका पाथ देखिए लीवर का, ये लीवर का पाथ देखिए, पैरों के अंदर में पीछे के साइड से जाता हुआ या नीचे के पार्ट में पेल्विक रीजन से जाता हुआ। अभी दूसरे पैर में बताया है यहां से जाता हुआ ये जाएगा पूरा इस तरह से। ये लीवर मेरिडियन है। जैसे आप जानते हो सबसे बड़ा ऑर्गन है, हजारों किस्म के एंजाइम्स वो बनाता है। एक मिनट, हाँ बराबर है ना, हाँ बराबर है। हम्म। तो ये है लिवर मेरिडियन। अभी पीछे कौन आएगा? उसका हस्बैंड, गॉल ब्लैडर, जीबी। ये रहा जीबी। जीबी की शुरुआत कहां से होती है? ये देखिए बहुत ही खतरनाक खतरनाक और खतरनाक ऑर्गन है ये। दुनिया में ब्रेन से रिलेटेड जितने भी इश्यू है उसके लिए जिम्मेदार है ओनली और ओनली गॉल ब्लैडर। जितने भी पैरालिसिस के अटैक आते हैं जो ब्रेन से जुड़े हुए हैं, ब्रेन स्ट्रोक आना, पैरालिसिस हो जाना, ब्रेन ट्यूमर होना, गुस्सा आना, हाई बीपी होना, ये सारे जुड़े हुए हैं ब्रेन के साथ। और ब्रेन मेरिडियन कहाँ से चालू होता है? अच्छा, आंखों से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो सबसे पहला ट्रीटमेंट आएगा गॉल ब्लैडर का। ये देखिए आंख के बाजू में से ये शुरुआत हो रही है इसकी। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं इसमें पिक्चर में आपको थोड़ा समझा सकूंगा, लेकिन ये फिजिकल देखना पड़े। देखिए खाली मैं इसकी मूवमेंट करता हूं। मैं यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से आया यहाँ, यहाँ से आया यहाँ, यहाँ से वापस से घूमता हुआ फिर आया यहाँ, यहाँ से फिर जाता हुआ फिर पीछे के साइड फिर आगे की साइड। बहुत ही लंबा मेरिडियन है ये। और यहां से जब नीचे उतरता है, देखो गर्दन जिसकी अकड़ जाती है, तो गर्दन से जाता हुआ है यहाँ से। अभी कई पेशेंट आते हैं कि उसको एक यहीं पे दर्द होता है। अब यहाँ से 3 मेरिडियन पास होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी आता है, थोड़ा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट आता है, और एक गॉल ब्लैडर का भी आता है। तो तीनों में से किसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से यहाँ जाता हुआ, यहाँ से फिर नीचे जाता हुआ, यहाँ से मुड़ता हुआ, ये पूरा थोड़ा पीछे जाता है यहाँ पर, यहाँ से जाता हुआ पूरा लिटिल फिंगर के बाजू वाली उंगली में जाकर पूरा होता है। इसीलिए एक बात दिमाग में बिठा लो, मेरे शब्द हमेशा के लिए याद रखो। दुनिया आपको पागल कहे तो कहने दो, दिमाग के पास दिमाग नहीं है, ब्रेन के पास दिमाग नहीं है। आपको अजीब व गरीब लगेगी बात ये, लेकिन ये सच है। हमारा दिमाग जो सोचता है, याददाश्त है, एनालिसिस करता है, वो सब कुछ हमारे पूरे पेट के ऊपर आधारित है, एब्डोमेन के ऊपर आधारित है। एब्डोमेन हमारी किस तरह से वर्क कर रही है, उसको कौन सी एनर्जी का सप्लाई हो रहा है, उसके मुताबिक आपका ब्रेन डेवलप होता है। अब जैसे मैंने अभी बताया
जो एक लड़की आई थी, शिवानी ने भेजी थी कांदीवली से, मेंटली रिटार्डेड बच्ची थी, बराबर ने। उसकी ट्रीटमेंट, ब्रेन की तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, क्योंकि ब्रेन के पास ब्रेन ही नहीं है। क्या करोगे आप, किसकी ट्रीटमेंट करोगे? तो ट्रीटमेंट तो आपको एब्डोमेन की ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वही एनर्जी जाती है यहाँ पर। ये सारे मेरिडियंस जो आप देख रहे हो, सारे मेरिडियंस जाकर यहाँ पर एनर्जी देते हैं। तो हर एक के पास अपना अपना एक महत्व है। गॉल ब्लैडर और लीवर के पास अलग महत्व है, किडनी के पास अलग है, अपना स्टमक के पास अलग चीज है। सबकी अच्छा अलग 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 है। थोड़ा मैं कोशिश करूंगा डीप में आपको ले जाने के लिए, पीडीएफ बनाकर मैं भेजूंगा, समझे? तो ब्रेन के पास ब्रेन नहीं है, खत्म, बस बात इतनी है। घुटने से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो गॉल ब्लैडर की ट्रीटमेंट कर दो, उसी टाइम ठीक हो जाएगा वो। पैरालिसिस वालों किस्सों में भी यही चीज आएगी, गॉल ब्लैडर की ट्रीटमेंट आएगी। तो हमने बात करी स्प्लीन की और स्टमक की, लीवर की एंड गॉल ब्लैडर की। हाँ, लेडीजों को, मतलब खास करके लड़कियों को, पीरियड से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो भी हमारा ध्यान जाएगा गॉल ब्लैडर के ऊपर। गॉल ब्लैडर की ट्रीटमेंट आएगी ही आएगी। अभी तीसरी आती है मेरिडियन, कौन सी? यहाँ पर किडनी मेरिडियन। किडनी और इसका पार्टनर रह गया बाकी यूरिनरी ब्लैडर। अब किडनी मेरिडियन की बात करें हम, तो किडनी मेरिडियन ऊपर से पैर के तलवे में जाता है। केडी 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 कहाँ गया? केडी नहीं है, केडी नहीं है इसमें। तो केडी मेरिडियन के लिए केडी, डाउनलोड में केडी, ये रहा। अब इसमें दो पॉइंट आते हैं, ये दोनों तो एक साथ खुलेंगे नहीं। पहले मैं KD1 ही ओपन करता हूं। हम्म, अभी आपको ये दिख रहा है, KD1 दिख रहा है कि नहीं? नहीं जी। अच्छा, ये वापस से मैं शेयर करूं। जी। ये रहा, ये किडनी का। अभी ये देखिए, पैर के तलवों से शुरुआत होती है इसकी, KD1। ओके। ये KD1 यहाँ से शुरुआत होता है, फिर यहाँ से ऊपर आता है, यहाँ से पूरा ये घूमता हुआ, यहाँ से जाता हुआ ये पूरा ऊपर तक जाता है। मतलब ये जो हमने मेरिडियन देखा था पहले, वो था क्या? स्प्लीन मेरिडियन था। यहाँ पर स्प्लीन की बाजू में किडनी मेरिडियन। ये किडनी मेरिडियन पैरों से शुरुआत होता हुआ आंखों के पास तक जाएगा। ये यहाँ पर अपने ये कॉलर बोन है, वहां पर जाके पूरा होगा। KD2, ये आ गया KD2। ये आपको दिख रहा है बराबर? हाँ जी। अभी ये देखिए, ये आ गई हमारी सेंटर लाइन। देखिए, जो नाभि में से पास होती है, देखिए समझ लीजिए बराबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेंटर लाइन है जो हम कहते हैं, जिसको CV कहते हैं, बराबर। ये CV की लाइन है। अब CV की बिल्कुल आधे इंच से पौने इंच तक ये आ गई, ये किडनी मेरिडियन। देखिए किडनी मेरिडियन ये पास होती हुई 27 नंबर का पॉइंट आएगा लास्ट में। ये पूरा किडनी से रिलेटेड मेरिडियन है। अभी यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा झोल है, वेरी इंटरेस्टिंग झोल है। इसको समझ लिया तो किडनी कभी खराब नहीं होगी।
अभी देखिए यहाँ पर सीवी क्या नंबर आएगा, 8 नंबर आएगा। ये 8 नंबर है, ठीक है। ये 8 नंबर मतलब क्या है, हमारी जो नाभि है वो सीवी 8 नंबर है, 8 नंबर। अभी ये जो नाभि है, अभी नाभि के बराबर आप खुद के बॉडी पे चेक कर सकते हो, बराबर पीछे किडनी आती है, ये लाइन पे। एक यहाँ आई, एक यहाँ आई, ये दोनों किडनियां हैं पीछे। और ओ, ये सेंटर जो नाभि में से पास होता है, उसके बाजू में बराबर किडनी मेरिडियन है। अभी देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग है। कहाँ गया ये 8 नंबर, ये इसके बाजू में आता है किडनी का 10 नंबर। अभी समझने की बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन को बॉडी में एब्जॉर्ब करना। इसके 4 पॉइंट होते हैं, मान लो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये नाभि की चारों ओर पॉइंट है चार, एक ऊपर, एक नीचे, एक इस साइड, एक इस साइड। वो 4 पॉइंट से बॉडी में विटामिन्स आते हैं। अभी जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन में गैस बनेगा तो गैस का जो प्रेशर होगा ने, वो बाजू में लगेगा इसको, किडनी को, चाहे फिर वो दिस साइड हो या दिस साइड हो। क्यों, किडनी मेरिडियन, सब मेरिडियन बायलेटरल है, एक यहां से भी पास होता है। तो या इस साइड पे जाएगा प्रेशर या इस साइड पे जाएगा, तो क्या होगा, किडनी इम्बैलेंस हो जाएगी। अब किडनी का काम है ठंडा, बॉडी में ठंडक पहुंचाना। अब इसका काम है भाई का गर्म, बॉडी को गर्म करना है। तो एक साथ दो चीजें यहां पर वर्क करती है। एक, स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा गर्मी पैदा करेगा और किडनी ठंडक कम पैदा करेगी। तो होगा क्या, बॉडी के अंदर बहुत ही स्पीडली गर्मी बढ़ने लगेगी। वो गर्मी जाएगी कहाँ, ऊपर, ऊपर। अभी गर्मी का प्रकोप ऊपर जाएगी तो सबसे पहले आएगा स्टमक, ये स्टमक के अंदर एसिडिटी पैदा करेगी। और दिस साइड गया तो डायबिटीज कर देगी, क्योंकि यहां पर पेनक्रियास भी है, स्प्लीन भी है। और दिस साइड गई तो लीवर भी आ गया, गॉल ब्लैडर भी आ गया, वो सबको डिस्टर्ब करेगी। डिपेंड गर्मी कितनी बड़ी है, और वो गर्मी बढ़ने के साथ आपने पानी का इनपुट बढ़ाया कि नहीं। ऐसे हालात के अंदर पानी बढ़ाना पड़े, साथ में मेंटल वर्क थोड़ा कम करना पड़े। जितना मेंटल दिमाग से काम लेते हैं उतनी गर्मी बहुत बढ़ती है। अभी यही फिट, अगर यही गर्मी, अगर आपने गोलियां लेकर, एसिडिटी की गोली लेकर आपने दबाते गए, तो आप लिख लो एक दिन ब्लास्ट होने वाला ही है। क्या बीमारी आएगी, कांट प्रेडिक्ट। और यही चीज ऊपर जाएगी, यहां से चढ़ेगी तो क्या करेगी, हार्ट को पहले नुकसान करेगी। हार्ट में क्या करेगी, गर्मी बढ़ा देगी, गर्मी बढ़ेगी, हो सकता है बीपी भी बढ़ जाए। फिर आगे बढ़ी तो लंग्स में गई, लंग्स में गई तो प्रॉपरली लंग्स को काम नहीं करने देगी, हो सकता है अस्थमा हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो जाए। और फिर आगे बढ़ी तो ये गर्दन में जाकर थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए, या फिर ऊपर चढ़ के माइग्रेन कर दे, बाल झड़ जाएं, बाल सफेद होने लग जाएं, कुछ भी हो सकता है, आंखों में चश्मा आ जाए। मगर बहुत कुछ खराब कर सकती है, कितनी छोटी सी चीज है। अभी दुनिया एक जिसे नाभि कहती है या पेचूटी कहते हैं, या, लेकिन वो सत्य नहीं है। मेडिकल साइंस इसको नहीं मानते, आयुर्वेद नहीं मानता है, होम्योपैथी इसको नहीं मानता है। वो लोगों का ऐसा मानना है कि आप नाभि को अगर सेट कर दोगे, ठीक कर दोगे, लेकिन उसका रूट कोज तो आपने ठीक नहीं किया। रूट कोज क्या है, रूट कोज है ऐसा खाना
जो आपके पेट के अंदर गैस पैदा कर रहा है, तो फिर से हटेगी वो। और बार बार आपने ठीक किया और बार बार हटती रही, तो लिख लो कि ये 8 नंबर के आजू बाजू के जो मसल्स होंगे वो कमजोर पड़ जाएंगे। बार बार ये हट रही है, आप उसको ठीक कर रहे हैं, ये हट रही है, ठीक कर रहे हैं, तो ये मसल्स कमजोर पड़ जाएंगे। तो इसीलिए सच क्या है? सच ये है कि गैस वाला खाना बंद करो, या वॉक करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, जो भी आप कर सकते हो। तो सच वो है। लेकिन साथ ही साथ हमारी ट्रीटमेंट क्या आएगी वो मैं बता दूंगा मैं। तो ये है किडनी का रोल। और जैसे मैंने पहले दिन ही बताया था, किडनी है वो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से जो भी सुपर पावर है हमारी किडनी के अंदर एसेंस भर कर देता है। और इसका किडनी का कनेक्शन डायरेक्टली सेक्स के साथ भी है। इसीलिए ये सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए हम यूरिनरी ब्लैडर पे चले जाएं। अभी यूरिनरी ब्लैडर यूबी, अभी इसके लिए इसको स्टॉप करें और वापस से हम जाएं यूबी मेरिडियन के ऊपर। यूबी मेरिडियन, यूबी में 2 मेरिडियन आएंगे, 1 और 2। ये 1 स्टार्ट और 2, 2 नंबर, मतलब ये 1 नंबर से हम स्टार्ट करें, बराबर। यूबी 1 आंख के बाजू में से चालू होता है। कहाँ गया? ये रहा, ये रहा। देखिए बराबर आंख के अंदर से चालू होता है ये, आंख के अंदर के भाग से। कई लोगों को आपने देखा होगा यहाँ पर उनको फुंसियां हो जाती है, मतलब ये कुछ स्किन चेंज हो जाती है यहाँ पर अंदर की साइड से। अभी जिसको आंख है ना, क्या कहते हैं उसको, स्क्विंट, फेंगी हो जाना, त्रासी, तो उसका कारण भी यही है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से काफी चीजें जुड़ी हुई है, क्योंकि ये, पहली बात तो आपको कंफर्म हो जानी चाहिए कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं आगे, तो आगे तो कुछ मसल्स है ही नहीं, जो सारे हैं वो पीछे हैं, स्पाइन से जुड़े हुए हैं। और स्पाइन से ही सब कुछ ब्रेन के साथ कनेक्शन होता है। तो सबसे बड़ा मेरिडियन 67 पॉइंट्स हैं इसके। यूबी 1 से लेकर पैर की लिटिल फिंगर तक पहुंचती है ये, 67 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से चालू होती हुई ब्रेन में से पूरा ये जाती हुई, अब ये स्पाइन से रिलेटेड ये जो भी इश्यू आते हैं वो यूबी के कारण ही आते हैं। और यही चीज नीचे जाकर कमर से जब नीचे पहुंचती है तो उसका नाम हो जाता है साइटिका। ये साइटिका हो जाता है इसका नाम। तो कहाँ गया? ये रहा। अभी यूबी 2 देखें हम। यूबी 2, हम्म, यूबी 2 देखिए इसको। ये 35 नंबर, 36 नंबर ऐसे नीचे जाते हुए पीछे के साइड से पास होती हुई ये उंगली में यहाँ पहुंचती है, लिटिल फिंगर के पास। तो यूरिन से रिलेटेड कोई भी इश्यू, इसकी ट्रीटमेंट होगी इससे। स्पाइन से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो भी यहाँ पर होगी। कमर का कोई भी तकलीफ है, आगे झुकने में तकलीफ है, रात को सोने के वक्त जिसको अरे स्लीपिंग क्रैम्प्स कहते हैं, सोते वक्त ही पैरों में दर्द हुआ, काफ मसल्स में, जी। तो उसका कारण भी ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो यूरिनरी ब्लैडर का काफी एक एक पॉइंट का वैसे इंपॉर्टेंस है ये तो, लेकिन हम सुजोग के अंदर खाली एनर्जी को ही पकड़ते हैं, हम पॉइंट्स को नहीं पकड़ते हैं।
तो हम उसके मुताबिक ट्रीटमेंट में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। खाली परिचय दे दिया है आपको इस मेरिडियन का। तो हमने देखा इसमें पहली उंगली में तो हमने देख लिया था लंग्स, ब्रेन, हार्ट। पीछे देख लिया हमने लार्ज इंटेस्टाइन, स्पाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। मिडल फिंगर में क्या आया? तो स्प्लीन आई, लीवर आया और किडनी आई। अभी स्प्लीन के साथ स्टमक आया यांग साइड में। स्टमक, बीच में आ गया गॉल ब्लैडर और इसके बाजू में आ गई यूरिनरी ब्लैडर। तो इस तरह से 12 मेरिडियन का हमने हल्का सा परिचय लिया है। अभी कोई जी सवाल है तो सवाल ले लें। मुझे जी। 4 बजकर लेट में लेट 20 मिनट पर निकलना पड़ेगा। तो अभी अच्छा 15 मिनट है हमारे पास, क्यों मेरी कॉलेज की एक मीटिंग है। चलिए, बताइए। शेयरिंग बंद कर दीजिए सर, फिर देख शेयर पाएंगे। किधर गया? ये रहा। शेयर हो गया स्टॉप। बंद। लो, हाँ जी हाँ जी। बताइए। अच्छा। चंचल जैन, बताइए चंचल जी। प्रणाम डॉक्टर साहब। तो आपको मैंने पिछली बार पूछा था मेरे ये फ्रोजन शोल्डर के लिए। तो सर आज जैसे आपने बताया तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से मतलब रिलेटेड हो जाता है। अभी देखिए, पहली बात, रूट कोस फ्रोजन शोल्डर का स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन हम्म। जैसे जैसे समय बीतता है तो पूरे हाथ के 6 मेरिडियन आ गए। तो सबसे पहला, अभी देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन आया कहाँ? नाभि की चारों ओर। तो सबसे पहले वही बात आ गई, नाभि चेक करो। अभी इस ट्रीटमेंट का एक माइनस पॉइंट कहो या प्लस पॉइंट कहो, क्योंकि सारी एनर्जी लेवल की जो है तो वो नाभि के थ्रू ही सारी एनर्जी जाती है। अगर आपकी नाभि ही ठीक नहीं है तो एनर्जी इतना काम नहीं करेगी, या आपकी ट्रीटमेंट इतना काम नहीं करेगी। सबसे पहला काम क्या है कि सीधे सो जाओ, बिना तकिए सीधा सो जाओ, और नाभि के लेफ्ट राइट दोनों जगह पर आप चेक करो कहाँ पर दर्द है। अगर नहीं करना है तो भी मत करो, खाली दोनों पैरों को 30 डिग्री उठा लो, 2 बार 3 बार कर लो और फिर ट्रीटमेंट करो। क्या ट्रीटमेंट करोगी? तो उसके बाद पहला पॉइंट आता है, आपके हाथ ठंडे हैं कि गर्म है? गर्म रहते हैं सर। बराबर। हथेलियां गर्म रहती है। बात आ गई, देखो। तो गर्मी को निकालो। अब गर्मी से कैसे निकालना वो तो आगे हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल ट्रीटमेंट के एंगल से मैं बता दूं तो 3 ब्लू कलर के डॉट कर दो। कौन से? एक पहली उंगली में अंदर की साइड, मैं फोटो इसमें डाल दूंगा, दूसरा और तीसरा। 3 पॉइंट आएंगे इसके। शायद पहले भी मैंने इसमें डाला होगा, मुझे नहीं मालूम है। तो 3 डॉट, 1, 2 और 3, 3 डॉट कर दो ब्लू कलर के। उसी टाइम हाथ ठंडे हो जाएंगे और कंधे में तकरीबन 50% तो एटलीस्ट रिलीफ आ जाएगी। अगर और कोई मेरिडियन डिस्टर्ब नहीं हुआ है तो 100% रिजल्ट आएगा। अभी डिपेंड करता है कि कितने समय से है। 1 साल होने को आया सर। 1 साल होने को आया, मतलब कि ये जो पार्ट होता है यहाँ पर, ये पूरा वर्क नहीं करेगा तो कैल्शियम धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगेगा। तो हो सकता है कि आपको थोड़ी घर में किसी की हेल्प लेनी पड़े। कोई आपको पकड़ के हाथ ऊपर कर दे, या खुद ही कर लो, फिर नीचा करो, ऊपर करो। लेकिन कैब करोगी, पहले नाभि चेक करो, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट सेडेट करो, स्टमक में हीट सेडेट करो, गॉल ब्लैडर में हीट सेडेट करो। मतलब कि 3 डॉट कर लो, 1, 2, 3 ब्लू कलर के डॉट कर लो। फिर चेक करो कितना रिलीफ आया है। बराबर। और उसके बाद फिर किसी को एक्सरसाइज का ये बोलो। और एक चौथा, हमारे कोरस्पोंडेंस में हमने सिखाया था कि ये हाथ है। अभी आपका राइट हैंड का प्रॉब्लम है तो ये राइट हैंड लो। राइट हैंड का ये आ गया हमारा, ये आ गया शोल्डर आ गया। इसके पीछे यहाँ पर मसाज करो, अभी भी करो तो थोड़ा रिलीफ आ जाएगा। दर्द होगा उधर बहुत ज्यादा। हाँ जी। हाँ, इसको करो, लेकिन इसको ज्यादा नहीं कर सकते। 1 मिनट तो बहुत हो गई, नहीं तो हाथ सूज जाएगा उधर। हम्म।
और फिर 100% रिलीफ नहीं मिलता है तो इन साइड के अंदर करो, इन साइड में ये करो। चलो, और कोई क्वेश्चन ये करके, लेकिन एक एक शख्स को मैं बताता हूँ, जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हो ना, उसका रिजल्ट क्या आया वो आपको बताना जरूरी है, ठीक है सर, ताकि थैंक सब यू सर। लोगों को पता चले और मुझे भी पता चले कि मैंने आपको बताया वो सही बताया और आपने सही किया। थैंक यू सर। ओके, और कोई? नमस्ते सर। हाँ कल्पना जी बोलिए। हेलो। सर, हाँ, आप मैंने आपको मैसेज डाला था, लेकिन आपसे कुछ मुझे आंसर नहीं मिला। आप कुछ मुझे फोटो बताने वाले थे। अरे क्या करूं, डॉट कहाँ एग्जैक्ट देने हैं वो? मैं इतना बिजी रहता हूँ कि फिर भूल जाता हूँ सब। नहीं, मैंने भी इसीलिए फोन नहीं किया, मुझे लगा आप बिजी रहोगे और मेरे फोन से आप डिस्टर्ब ना हो जाए। नहीं नहीं, अभी ऐसा हो ऐसे। ना तो कभी भी मुझे मिस कॉल कर देने का, खत्म। अच्छा, ठीक है। ठीक है, हेलो। चलो और। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी बोलो। हाँ, मेरा हार्ट का जो पंपिंग है वो 20% ही चलता है, तो ये कैसे कौन बोल होता रहा है? है? मैं नूरी बेन बोल रही हूँ, आप गुजरात। एक मिनट अपना हाथ हैंड रेज कर लीजिए तो आप आगे आ जाएंगी। ओके ओके। हम्म। 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 योगी, देखिए कि योगी पूरी का अगर दास। अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो भी आप आगे आ जाएंगे प्लीज। हाँ, कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन कर। कहाँ है आप? ये सैमसंग लिखा है जिस पे। हाँ। हाँ, यस मैम, यस मैम। हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ। तो पहले तो देखो, हार्ट की अभी हमने चर्चा करी, तो यस पहले सर। तो नाभि, पहले तो नाभि चेक करो। अगर नाभि सही, क्योंकि ऐसी हालत के अंदर हार्ट को कभी भी कोई भी इश्यू आए ना तो उसके हस्बैंड को पहले पकड़ो, भाई क्यों परेशान कर रहा है, तो पहले नाभि को पहले चेक करो आप। क्या है कि देखिए, ये सारी चीज ऐसी होती है कि डायग्नोसिस का है ये चीज। ओके। अभी देखो, जिसको जिसको दर्द वाली चीजें हैं ने, दर्द वाली हम्म। चीजों में मैं बता सकता हूं कि ऐसा ऐसा कर दो, और आप हम्म। करोगी तो आपको पता चल जाएगा। अभी हम्म। हार्ट का पंपिंग जो है वो तो, हम्म। अभी मान लो कोई ट्रीटमेंट बताई तो अभी का भी तो होगा नहीं, ठीक है। वो तो बाद में जब आप इको कराने जाओगी तब पता चलेगा। ठीक। तो पहला स्टेप्स आप समझ लो, स्टेप्स में मुताबिक आप जाओगे तो ठीक हो जाएगा। पहला स्टेप है नाभि चेक करो। हम्म। दूसरा स्टेप, हाथ चेक करो, ठंडे हैं कि गर्म है। ठीक। फिर इसके मुताबिक फिर आगे पता चलेगा कि आपको क्या बताऊं मैं। हाथ अगर ठंडे हैं तो मैं उल्टा बताना पड़ेगा, हाथ अगर गर्म है तो कुछ अलग बताना पड़ेगा। ठीक है। साथ ही साथ सबके लिए एक कॉमन चीज जो आएगी, पानी पूरा पियो, नींद पूरी करो, टेंशन को फेंक दो। ये हम्म। चीज तो सबको कॉमन लागू होती है। ठीक। बोलो। तो ये पहले ठीक चेक है। करके फिर आप या तो मुझे मैसेज करो आप कि नाभि ठीक की है। क्या स्टेटस है, हाथ का क्या स्टेटस है, ठंडे हैं कि गर्म है, ठीक तो है मैं सर। आपको प्रॉपर रिप्लाई या प्रॉपर ट्रीटमेंट बता पाऊंगा मैं। ठीक है सर। हम्म। मैं ऐसा करके आपको बताऊंगी सर। हाँ, बीपी क्या, बीपी की क्या पोजीशन है, गोलियां चालू है नहीं चालू है, और कोई ट्रीटमेंट कराई है नहीं कराई, सब बीपी, कुछ डिटेल में लिखो। बीपी नहीं है सर, कुछ नहीं है, मुझे डायबिटीज नहीं है, बस यही हार्ट का प्रॉब्लम है कि पंपिंग कम है बस। वो और कोई सब डिटेल प्रॉब्लम नहीं। करके मुझे कितनी उम्र है क्या है सब कुछ लिखो, ओके। तो मैं सही, क्योंकि ऑनलाइन ट्रीटमेंट डायग्नोसिस करना थोड़ा मुश्किल है। ओके सर। ओके सर। आपको मिलना हो तो कैसे मिले सर? पहले बात तो आप कहाँ रहते हो ये है। मैं गुजरात में हूँ सर, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद तो मैं आता रहता हूँ, मैं गांधीधाम में हूँ। अच्छा। और गांधीधाम अभी में मेरी बहन अभी रहती है, वहां पर मैं आ सकती हूँ सर? हाँ, तो फोन करके टाइम लेकर आप आ सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। हम्म। चलो, बोलिए जी विमल जी। सर प्रणाम। अरे बहुत ही प्रणाम। आपका ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत बढ़िया था, तो मैं आपसे आशा करता हूँ आप एक बार एक दो बार या और हमें अपना थोड़ा ये ज्ञान
अभी प्रकाश तो जी जी। चलेगा जी अभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, क्योंकि अभी बहुत तो ही और गुरु माँ से मैं प्रार्थना करूंगा वहाँ इसका ना रिकॉर्डिंग भी प्लीज। हाँ बहुत जी, हाँ जरूरी है, जी, ये बहुत पूरी जरूरी है। रिकॉर्डिंग भी देंगे सब। और सर अभी पूरा अच्छे से सिखा रहे हम्म, हैं। और अभी कुछ दिन और जितना समय पड़ेगा वो सिखाएंगे। बहुत जी ग्रेटुड जी सर, जी बहुत जी। बढ़िया नॉलेज। जैसे मेरे को 20-25 साल पहले की जो मेरी विद्या थी वो सारी आपने रिव्यू करा दी, पूरी पूरे बहुत रिव्यू बढ़िया। करा दी सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, ग्रेटुड। कहाँ से हैं आप? सर मैं दिल्ली से हूँ, वैसे बेसिकली हिमाचल से हूँ मैं, मगर दिल्ली में काम करता हूँ। हिमाचल वाले भाई आज आए हैं कि नहीं आए हैं? सुरेंद्र जी आए हो? नहीं आए। उनकी जगह मैं पहुंच गया हूँ आज। तो बहुत बहुत हाँ, आभार हाँ, डॉक्टर साहब आपका। चलो मैं निकलूं, अभी इतने मीटिंग में ज्ञान, पहुंचना है मुझे। हाँ इसीलिए, क्योंकि आपने जाना है इसीलिए कह रही हाँ, हूँ। चलो। तो थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक यू आभार, सर, धन्यवाद थैंक आपका। यू, थैंक थैंक यू यू सर। प्रणाम सर। सर। योगिता दास, आपने एक थैंक यू मैसेज सर। किया था और फोन भी किया था मुझे गैस एसिडिटी के लिए। तो आज आपको जवाब मिल गया होगा इसमें। अनम्यूट कर लो योगिता, आप म्यूटेड। आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। हाँ हाँ हाँ। सर अभी मैं देखूंगी, और मेरे को आपसे बात भी करना था, लेकिन अभी आप जल्दी में है तो फिर बाद में बात करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको मैंने कहा हाँ था दोपहर के बाद फोन करना, लेकिन आपका फोन नहीं आया था फिर। हाँ, नहीं मैं किया था, आपका बिजी आ रहा था नंबर बहुत उस टाइम। ओके, कोई बात नहीं, हाँ फिर हाँ कोशिश कर लेना, कोशिश करते हाँ रहो। हाँ जी हाँ सर। ठीक है, ठीक है। चलेगा। चलो, चलेगा ओके, सर। सबको सही बाय। बात है जी, बाय प्रणाम। बाय। थैंक यू, थैंक चलिए, आप सबका भी बहुत बहुत आभार आज के सत्र में जुड़ने के लिए। प्रणाम, मैम धन्यवाद। धन्यवाद। मैम रिकॉर्डिंग सेव कर लीजिए। गुरु माँ, गुरु माँ हीरे निकाल के लाते हैं कहीं, ये सब जगह से हीरे मानना पड़ेगा। गुरु माँ आप किधर से हो? हाँ जी, हाँ किधर मैम से है? आपकी। बड़ा बताना हाँ मुश्किल है किधर से है। गुरु माँ हमारे सबके सबके हृदय में रहती है, सबके हृदय में रहती है गुरु माँ हमारे। वैसे अभी फिलहाल ये शरीर जो है वो बेंगलोर में रहता है जी। मैम तो आप ये बेंगलोर सिखाते में कहाँ मेडिटेशन पे का है आप? ये। हाँ जी, बेंगलोर में कहाँ पे हो? बेंगलोर में, नॉर्थ बेंगलोर में है, रामैया हॉस्पिटल, रामैया इंस्टीट्यूट के पास, आईआईएससी के पास जी। ओके, मैं यलहंका। हाँ, ज्यादा दूर नहीं है ये लंका। मिलेंगे जी जल्द। आ- जी जी, जरूर जरूर। आप रेकी सिखाते हो कि? सब कुछ सिखाते हैं, सब कुछ सीखते हैं सब। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। आपका वीडियो वगैरह ठीक है है। क्या यूट्यूब पे वगैरह? इन पर्सन सीखेंगे। अभी हम शुरू करने वाले हैं एक सीरीज, जिसमें हम सब लोग फाउंडेशन और एडवांस कोर्स सभी चीजों के सीखेंगे जी। शुरू करेंगे, जल्दी शुरू ओके करेंगे कल जी। सुबह भी तो है मैम, गुरु माँ, ओके कल ओके, सुबह थैंक भी यू। 6 बजे भी तो है। जी हाँ जी, हाँ सुबह वाली है। कल वो सुबह 6 बजे अभी करेंगे, मई में फिर से शुरू हो रहा स्टार्ट है। कर रहे हैं। हाँ वो जी। ज्ञान मार्ग का त्रिदिवसीय कार्यक्रम। आप में से जो करना चाहे वो लोग उसमें आ सकते हैं। कल 9 बजे का है ना आपका? नहीं, कल कल नहीं नहीं, परसों। रखेंगे। कल नहीं, अभी क्योंकि वो कर्मा का मैंने भेज दिया था ना, कर्मा की बात हो रही थी कि कर्मा के लिए चाहिए। कर्म तो वो मैंने कर्म। भेज दिया था, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने किया था। तो वो मैंने भिजवा दिया था, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा से कर्म पे करने की जरूरत है। तो वहां पर अब 3 तारीख को ही करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक सीरीज शुरू करेंगे इस महीने या अगले महीने किसी समय। उसमें हीलिंग मोडालिटीज हम अ, की फाउंडेशन कोर्स भी सीखेंगे और डिटेल्ड एडवांस कोर्स भी सीखेंगे। ठीक है मैम जी। रैकी, मैम रैकी का कब से शुरू करेंगी वापस से मैम? अम, अब इधर ही शुरू करेंगे, माइंड मेडिसिन पर ही। ओके एक एक करके कई मोडालिटीज लेंगे उन्हीं के। ओके। हाँ जी जी।
थैंक यू मैम। उसमें से पहले फाउंडेशन कोर्सेज सब लोग करेंगे, फिर उसके बाद एडवांस में जाएंगे। फाउंडेशन कोर्सेज सारे फ्री होंगे और एडवांस कोर्सेज बहुत कम उस पर, क्योंकि एक होता है कि ऋण भी नहीं होना चाहिए किसी पर, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ये मैम, एनर्जी मानता है। एक्सचेंज की भी बहुत महत्ता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए उसको हम इतना बहुत कम प्राइस पे रखेंगे ताकि सब लोग कर सकें, और किसी के ऊपर एनर्जी का वो ऋण भी ना। तो ऋण भी क्योंकि ना रहे, हमें यस भी वो मैम। सब क्लियर रखना बहुत जरूरी है, आपको भी बिल्कुल और हमें भी। तो इन सब बिल्कुल बातों बिल्कुल। को ध्यान में रखते हुए हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। ओके ठीक ओके, है जी, थैंक चलिए। यू। ओके, ओके थैंक यू। जी, थैंक सभी यू। को थैंक यू। प्रणाम, थैंक यू। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। प्रणाम। मिलते हैं फिर धन्यवाद से। गुरुमा। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।